भीम के हाथ का ही वो तालाब है। भीम ने ऐसे हत्ती से बनाया वो तालाब। पांडव भीम द्वारा यह लोटा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं उन्हीं के द्वारा यू प्रयोग किया गया है। द्वापर युग में जब वनवास के समय पांडव आए तो लाक्षागृह से उन्होंने गुफा खोदी, यहाँ आके रुके। ये पूरा पेड़ ही ऐसे हैं कि यहाँ पे जो जीव जंतु जैसे बंदर वानर हैं उनका घर जैसा ये बना लेते हैं इसी के ऊपर। और कई साधु संत तो तपस्या करते हुए आज भी नजर आते हैं। यह गुफा है लाक्षागृह जो बागपत के पास हुआ था, वहाँ से अंदर ये रास्ता था। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के एक और ऐतिहासिक और धार्मिक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं होडल के इस अति प्राचीन पांडु वन में, और इस पांडु वन का संबंध आप नाम से समझ गए होंगे कि पांडवों से है, महाभारत काल से है, द्वापर युग से है। और यह अति प्राचीन पांडवों का क्षेत्र आज हम इसके दर्शन कराएंगे और बताएंगे कि वनवास के समय पर जहाँ इंद्रप्रस्थ होते हुए पांडव यहाँ पर कैसे पहुँचे थे और क्या है वह रहस्यमयी जगह और उसका जो चमत्कारिक प्रभाव है हमारे हिंदू सनातनी परंपराओं पर, उसका महत्व आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यह पूरा जो पांडु वन का क्षेत्र है, किसी समय पर यह लगभग 100-200 किलोमीटर आगे तक यह पांडु वन फैला हुआ था। और यहाँ पर कनेर, पीलू, डूगर के जो पेड़ थे, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा वो आज भी कह रहे हो कि पांडवों ने हमने ही छुपाया था पांडवों को और पांडवों की हमने ही रक्षा की थी। ऐसा यह दिव्य पांडव वन लाक्षागृह के बाद में इंद्रप्रस्थ होते हुए पांडव जिन गुफाओं में से निकले थे उन गुफाओं के भी आज दर्शन करेंगे और उस महागाथा महाभारत की भी अनुभूति करेंगे इस वीडियो में। देखिए, बहुत ही यह थोड़ा सा सकड़ी जगह है और यहाँ क्योंकि कठिन है बनाया हुआ है, लेकिन आपको इस दिव्य गुफाओं के दर्शन कराने हैं, इसलिए हमने निर्णय किया है कि थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जब हम आते हैं, एक यह गुफा है जो बंद कर दी गई है, एक यह गुफाएं हैं दोनों जो बंद कर दी गई हैं, और यह वाला स्थान आप देखिए यहाँ से भी बंद किया गया है। और उसी तरह का यह स्थान है जो बंद कर दिया गया है। यह गुफाएं लाक्षागृह जो बागपत के पास हुआ था, वहाँ से अंदर ये रास्ता था उस ज़माने में, महाभारत कालीन। और उस समय इंद्रप्रस्थ होते हुए नीचे से निकल कर इन गुफाओं के जरिए पांडव सुरक्षित यहाँ निकल आए थे और यहीं से आगे के जंगलों में वो निकल गए थे। पांडवों का स्मरण कराती हुई यह अति प्राचीन दिव्य गुफाओं के दर्शन करके आज ऐसी अनुभूति प्राप्त हुई है जिसका शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है। और यहाँ पे इस क्षेत्र में अनेक मंदिर हैं भगवान शिव के, क्योंकि आप सभी को पता है कि पांडव भगवान शिव के भक्त थे और उन्हीं के आशीर्वाद से ही पांडवों ने अनेक दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे। तो यह पूरा क्षेत्र उनकी तपोस्थली का क्षेत्र है और यहाँ पर नाना प्रकार के ऐसे पेड़ आपको जंगलों में मिल जाएंगे जो अब लगभग अनेक क्षेत्रों में विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो पेड़ मिलते हैं। इस मंदिर का जो इतिहास है और इसकी जो दिव्यता है, इसके बारे में आइए जानते हैं यहाँ के जो सेवा करते हैं मंदिर की महाराज श्री से, कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। इसका इतिहास तो द्वापर युग से है। द्वापर युग में जब वनवास के समय पांडव आए तो यहाँ आके रुके और लाक्षागृह से उन्होंने गुफा खोदी। विदुर ने बताई वन की जब मकान में आग लग जाए तो कैसे बचा जाएगा, चूहा कैसे बचेंगे, तो वो बता रहे बिल में घुस के। तो उन्हें पांडवों ने गुफा खोदी, गुफा खोद के यहाँ आए
यहाँ कुछ दिन यहाँ रहे, भगवान ही उनके पास आए। तो भगवान की भी यहाँ मूर्ति है, भीम के हाथ का ही वो तालाब है। भीम ने ऐसे हत्ती से बनाया वो तालाब, ऐसे खुदाई नहीं की है उससे। और ये पांडवन की गुफा है, और ये देखो ये भी पुराना है ज़माने के, ये भी। और भीम का लोटा भी है, वो भी फोटो खींच लो, यहाँ भीम का लोटा भी रखा है। हाँ हाँ, ये डूंगर है और खंडियार है, ये हर जगह नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये डूंगर जो पेड़ है वो यहीं मिलता है? हाँ, यहीं डूंगर मिलेंगे, बाकी और किसी बनी में होंगे तो नहीं, तो अब ज़्यादातर यहीं है, अब तो कहीं नहीं गए और कहीं नहीं है। तो ये विशेषता है हाँ, डूंगर है, और भी बहुत वृक्ष ऐसे हैं इसमें, अन्य जगह पे नहीं। हाँ, तो बंदरन के लिए भी वो मकान जैसे ही काम करते हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष हैं इसमें। अच्छा, बंदरों का भी वास होता है उसके ऊपर? बंदर भी उसमें सोते हैं। हाँ, उनको ना ठंड। हाँ, ऐसे ऐसे यहाँ पे पेड़ हैं। ऐसे ऐसे पेड़ है। ये जो गुफाएं बंद कर दी गई हैं, अब ये गुफा बंद कर दी, इसमें पहले गाय बछड़ा बता रहे, गाय बछड़ा चलेगी। यहाँ से इसको गेट हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ, ये वाला ये और झील में हो मंदिर, पहले इसको भर्त किया और फिर ये भी फिर बंद कर दिए। अच्छा, तो ये पानी था यहाँ पे पूरा में? नहीं, पानी नहीं, झील था वैसे। अच्छा, झील। हाँ, जमीन ही। अच्छा अच्छा, वहाँ से तो कई फुट नीचे जमीन से था। तो इसमें मतलब गाय बछड़ा एक बार गाय बछड़ा चले गए तो वो मिले नहीं, आए नहीं। हाँ। उसके बाद बहुत दिन उनकी बाट देखी, वो दिखे नहीं। हाँ। तो फिर यहाँ से ये बंद करवा दिया, अच्छा, इसको भर्त हो गया। फिर अंदर से इसकी सीढ़ी है, वो सीढ़ी शायद आप ना देखेंगे क्योंकि उसमें हमने पर्दी लगवा दी है, जय सिया राम। तो वो क्या है, इसमें चामचोर जानवर ऐसे बढ़ जाए से आप यहाँ। अच्छा, या हमारे हमने वो बंद करवा दिया। हाँ, चामचोर दुनिया भर की, या वैसे हमने बंद करवा दिया। महाभारत के बलशाली योद्धा पांडव भीम द्वारा यह लोटा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा ये प्रयोग किया गया है, और वो इसी लोटे से जल आदि ग्रहण करते थे, इसका बताया गया है। ये देखिए, अति प्राचीन है ये लोटा, और काफ़ी मजबूत है, और वजनी भी है ये बहुत, और इसको जैसे ऐसा उठाना एक व्यक्ति के संभव नहीं है, काफ़ी भारी है। और क्योंकि वह युग ताम्र युग ही था, तो लगता है ये तांबे का ही है लोटा जो बना हुआ। और देख सकते हैं कि वह कंटिन्यूटी जो है सिविलाइजेशन की उस ज़माने से और अब तक कई क्षेत्रों में आज भी है, और हमारे घरों में आज भी जो छोटे तांबे के लोटे मिलते हैं, इसी से पता चलता है कि जो हमारी हिंदू सभ्यता का जो निरंतरता है वो अभी तक बनी हुई है। लोटा है, ये घड़ा नहीं है, एक बात आप लोग जान लीजिए। अब हम आपको भीम द्वारा बनाया हुआ वो कुंड भी बताते हैं जो इसी क्षेत्र में बनाया है, आइए देखते हैं। ये देखिए, भीम के हाथों से बना हुआ, बलशाली भीम ने केवल हाथ से ही यह कुंड बना दिया है। और यह बिल्कुल आप देख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आज यह चीख चीख कर ये वन कह रहा हो कि हमने ही रक्षा की थी पांडवों की, हमने ही पांडवों को यहाँ पर शरण दी थी। और यह अति प्राचीन कुंड, यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ हैं जो आपको अन्य जगह देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सावधानी से आइएगा यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी गहरा है। अगर मैं कैमरे में शायद इसका जो गहराई है वो शायद आपको इसको पता नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ये काफ़ी गहरा है। और ऊपर मंदिर है, और मंदिर के जस्ट पास में यह भीम द्वारा बनाया हुआ कुंड है। और चारों तरफ डूंगर और कनेर और पीलू के पेड़ हैं। और ये पेड़ ऐसे हैं, इसमें जो आसपास देख रहे हैं बंदरों की संख्या बहुत है, लेकिन ये बंदर ऐसे हैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो भी भक्तगण आते हैं सबका प्रसाद प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं। और पांडवकालीन इतिहास से और आज तक इसकी जो महिमा है वो कम नहीं हुई ही है। और उधर भी आप देख रहे हैं, उधर सीढ़ियाँ हैं, और एक मार्ग उधर से है, एक इधर से है, और एक हम जो यहाँ से आए हैं वो है घनघोर और दुर्गम जंगल। आसपास ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इस क्षेत्र में ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में ये विलक्षण है। ये पूरा क्षेत्र
और यह ब्रज कोस जो 84 कोस की जो यात्रा है उसके अंदर में भी एक पड़ाव आता है, यह पांडु वन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं पांडु वन। थोड़ा सा इसका क्लोज में जाके देखते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि वन क्षेत्र है, जाना थोड़ा सा असंभव सा है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं। अब यहाँ से जाना तो आगे बड़ा विकट है यह रास्ता, और अनेक यहाँ पर पितरों के भी स्थान हैं। ये अब ये देखिए मेरे कांटे यहाँ पे लग गए हैं, तो इनको मैं एक बार निकाल लेता हूँ। मैंने पहले ही बताया वन क्षेत्र है, और इस पेड़ के आप दर्शन करिए। ये पूरा पेड़ ही ऐसे हैं कि यहाँ पे जो जीव जंतु जैसे बंदर वानर हैं उनका घर जैसा ये बना लेते हैं इसी के ऊपर। ये पूरा यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता मार्ग नहीं नज़र आ रहा मुझे, लेकिन आप, क्योंकि मैं इसी पेड़ के आपको दर्शन कराना चाह रहा था कि आप देखिए कि पूरा दूर दूर तक मैं वो देखिए पूरा ये है, और इसके पास में ही है ये भीम द्वारा बनाया हुआ कुंड। से भी जाने का प्रयास करते हैं, और ये कांटे हैं यहाँ पर, बड़ा सावधानी से यहाँ पे जाना पड़ेगा क्योंकि कांटे बार बार वहाँ पे भी लग गए हैं। पांडु वन आज भी ऐसा ही लग रहा है जैसे 12,000 वर्ष पुराना वन हो। ऊपर से देखते हैं इसको, पांडु वन, इसी के दर्शन करने के लिए हम काफ़ी दूर से पहुँचे हैं। वृक्ष हैं जैसा मैंने बताया आपको पहले ही कि इस, यह देखिए पूरा ये क्षेत्र है। अब ये पूरा क्षेत्र पहले, क्योंकि अभी तो इसको हरियाणा कहते हैं, वो यूपी बॉर्डर पे है, किसी समय पर यह राजस्थान तक ये जंगल जाते थे, और पांडव यहीं से आगे निकल गए थे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर। इसी तरीके का ये पूरा है, और हर जगह से, क्योंकि इतना घना जंगल है कि जहाँ भी जा रहे हैं वहीं पे हमको बंद मिल जाता है। अब यहाँ से जाना तो मुझे नहीं लग रहा कि संभव है। कितना विशाल वृक्ष है ये, और ऐसे अनेक हजारों वृक्ष यहाँ पर हैं। देखिए कुंड में जाने का एक यह भी मार्ग है, क्योंकि मुख्य मार्ग तो वही था। यहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ से जाना संभव नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा निकलने के लिए मुझे काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि अगर आप आओ तो वो जो मुख्य जो स्थान है वहीं से कुंड में जाना ठीक रहेगा। देखिए यहाँ पे इतना घना जंगल है, सीढ़ियों पे पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए हैं, और अनेक यहाँ पर, क्योंकि अति प्राचीन ये मंदिर है, अनेक समाधियाँ यहाँ पर संत साधुओं की बनी हुई हैं, और कई साधु संत तो तपस्या करते हुए आज भी नज़र आते हैं। दूर अगर आप कैमरे में शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, वहाँ पर कई साधु संत बैठकर आज भी ध्यान में लीन हैं, और क्योंकि स्थान ही ऐसा है, ये आध्यात्मिक और ऊर्जा से भरा हुआ स्थान ही ऐसा है, कोई भी यहाँ पर आएगा तो तपस्या में स्वयं ही बैठ जाएगा। मैंने बताया कि यहाँ पे हजारों बंदर हैं। इस क्षेत्र में भी आप देखिए, जहाँ जाएंगे अनेक वानर बंदर मिलेंगे, लेकिन ये अद्भुत तीर्थ है। यहाँ पर मैंने, क्योंकि सुबह से वो वाला तीर्थ भी हम लोगों ने किया है, पास में चमेली वन भी, और अब ये पांडु वन, लेकिन यहाँ पर बंदरों को किसी भी तरह की हानि पहुँचाते हुए हमने नहीं देखा है अभी तक। इतना यह दिव्य तीर्थ और दिव्य धाम। ये देखिए मेरे पीछे आप खिन्नी का पेड़ है, और यहाँ के जो ग्रामीण बताते हैं ये अति प्राचीन पेड़ है, और यह इसकी जो जड़ें हैं पूरा आप देख सकते हैं कि नीचे तक ही जड़ें हैं इसकी, और ये कुंड तो बाद में बना है, और ये अति प्राचीन पेड़ आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी। और अब कुंड जब इतना गहराई है तो इस पेड़ का भी आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितनी गहराई में है ये पेड़, इसकी जड़ें, और काफ़ी प्राचीन काल का यह पेड़ है। और देख सकते हैं ये जो पेड़ है वो पसेनू का पेड़ है, ये खिन्नी का पेड़ है। यहाँ पर ऐसा वन में अनेक ऐसे पेड़, दुर्लभ पेड़ हैं, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर इसी जंगल में आपको ऐसे पेड़, विचित्र पेड़ देखने को मिलेंगे जो साधारणतः देखने को नहीं मिलते हैं।